वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2020 के ऊपर बात करेंगे। आज जिस जोड़े की बात करेंगे वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। लेकिन बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चार्ट को रीड करता हूं। आप जो अपना साइन देखते हैं वो सन साइन से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन साइन आपका जो भी हो, कैंसर का हो, सैजिटेरियस का हो, कैप्रिकॉर्न का हो, पाइसिस का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो टाइम से आपका जोडिक बनता है आपने वही वॉच करना है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एनुअल हॉरोस्कोप बताया जाता है। मैं जितनी भी प्रोडिक्शंस या जितनी भी चीज़ें करता हूँ या आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। आप अक्सर परेशान होते हैं कि जी मेरा स्टार टॉरस है, लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार जो है, आपका जो लगन है वो चेंज हो जाता है। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत बेहतर आप किसी भी इंटरनेट पर जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें और नाम डाल के आप वहाँ पे लगन या एसेंडेंट लिखा होगा, आपका क्या बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं हम कैंसर की। 2020 कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2020 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर ये कहा जाए कि कैंसर वालों के लिए 2020 का साल जो है वो एक गेम चेंज यानी कि एक तब्दीली का साल है बुर्ज सरतान वालों के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यही 2020 आपके कैरियर के लिए, आपके मैरिज लाइफ के लिए, आपके लव अफेयर्स के लिए, आपके एजुकेशंस के लिए और आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। 2020 सही महीनों में बुर्ज सरतान वाले इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कैंसर आपका पहले ही जो है 4 नंबर बनता है और अगला साल भी जो है 4 का है, तो यानी कि आपका लगन ही एक्टिव हो गया। और 7वें घर में आपके जुपिटर आ रहा है और छठे घर में आपके जुपिटर वो भी अपने घर में है। छठा घर रोग बीमारी का भी होता है, टेंशन्स का भी होता है, वर्किंग प्लेस का भी होता है, लिटिगेशंस का भी होता है। जुपिटर चीज़ों को बढ़ाता भी है, थोड़ा बहुत आपको करियर में ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अब हम बात शुरू करते हैं कैरियर से। कैरियर के लिए जब भी लगन देखा जाता है तो 10वें घर को देखा जाता है। अगर 10वें घर से देखें तो चौथा घर जो है वो लगन ही बनेगा, यानी कि सुख। आपको इस साल सारे सुख मिलेंगे जो पिछले साल आपको नहीं मिले। जो चीज़ें आप कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, बिज़नेस के लिए या अपने जॉब के लिए, वो सुकून, वो पीस आपको जो नहीं मिल रहा था, इस साल वो सुकून और वो पीस आपको मिलेगा। और आप सही मायनों में अपनी कैरियर के मामले में, अपनी जितना भी कैरियर है उसका सही लाभ और सही बेनिफिट और सही सुख उसका उठा सकेंगे। अब आपका अगर कैरियर से देखते हैं तो ट्राइंग और केंद्र दोनों ही एक्टिव हो गई, यानी कि लगन जो कि 10वें से चौथा बनता है, आपको तमाम सुख मिलेगा जो आप अपने कैरियर में चाहते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको बेनिफिट और सुख में मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं 9वें घर की, वहाँ सैजिटेरियस जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो आपकी किस्मत जो आपका साथ नहीं दे रही थी, जो आप एफ़र्ट्स कर रहे थे लेकिन उस एफ़र्ट्स का आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था, या वो लक आपका साथ नहीं दे रही थी, तो 2020 आपकी लक आपका भरपूर साथ देने जा रही है। आप भूल जाएंगे सब कुछ, नई जॉब, और आपको जो पैसों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ख़र्चा इतना ज़्यादा था कि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो गिले सब ख़त्म हो जाएंगे। इस 2020 में आप ज़बरदस्त किस्म का अपना इनकम सोर्स बढ़ाएंगे और अपने ख़र्चों से ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। यहाँ आपको नई जॉब भी मिलेगी और प्रमोशंस भी मिलेगी आपको, और अपने कैरियर के पीक के ऊपर आप होंगे। और जो जॉब आप ढूंढना चाह रहे थे या जॉब बाहर लेना चाह रहे थे, तो समझ लें आपके दुख अब पूरे होने वाले। अब
10वें से 10वें की बात करते हैं तो 7वां घर बढ़ता है, यानी कि फिर केंद्र आ गया, यानी कि ट्राइंग और केंद्र दोनों ही आपके एक्टिव हो गए। तो यहाँ कोई आपको पावर की सीट मिलने जा रही है। आप अब जो आपको एक गिला रहता था कि मैं इतना काम करता हूँ लेकिन उसको सराहाया नहीं जाता, अब वो गिला आप दूर करेंगे और आप अपनी मुकाम बनाएंगे, पावर हासिल करेंगे जो सियासत से रिलेटेड है। तो इन्हीं कैंसर वालों को यहाँ वजारत का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस कंपनी में भी हैं वहाँ आपके काम की तारीफ़ होगी और आपके काम को भी सराहा जाएगा, यानी कैरियर के लिहाज से सर और तेल दोनों कढ़ाई में आपका 2020 आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कैरियर के लिहाज से। तो ये 2020 आपकी ज़िंदगी ही बदलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं मैरिज की। मैरिज का 7वां घर होता है जहाँ सेटन बैठा केंद्र और ताला एक्टिव हो गया, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ जितनी भी आपने टाइम गुजारा है, ये आने वाला वक्त जितना आप अपने पार्टनर को समझेंगे, अब आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानेंगे कि आप आंखों ही आंखों में आप एक दूसरे की बात को समझेंगे भी और उनकी बात को फॉलो भी करेंगे। और आप कहेंगे कि इस 2020 में हमारा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ये आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका रिलेशनशिप पहले भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन 2020 ये रिलेशनशिप इतना पीक के ऊपर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मैरिज लाइफ का इम्पोर्टेंट ईयर्स कहलाएंगे कि ये आपका है। और आप बैरून मुल्क ट्रैवल करने जाएंगे, क्योंकि 12वां घर में जुपिटर बैठा हुआ है, वो आपको सैर करवाएगा दुनिया भर की। और अगर किसी मजहबी जगह पर या किसी भी आप अपना सेविंग करना चाह रहे थे या आप अपने पार्टनर के नाम पे कुछ लेना चाह रहे थे, तो वो भी आप करेंगे। आप अपने फ्यूचर को देख अपने पार्टनर के लिए शायद कोई ज़मीन की सूरत में या कोई इंश्योरेंस की सूरत में इस तरह का भी काम करेंगे और अपने पार्टनर के साथ दुनिया घूमने भी जाएंगे। बड़ा ही एक्सेलेंट टाइम आ रहा है आपका। और 7वां घर, यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपकी जाएंगी। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स की। तो यहाँ 5वां घर लव अफेयर का होता है। तीसरा घर जो कि 7वां घर बनेगा कुंडली का, यहाँ इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको समझने में परेशानियाँ आएंगी, थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जब रिलेशनशिप एक लंबे अर्से तक चलेगा तो आप अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती के रास्ते में पाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने सही पार्टनर का इंतखाब किया। जो सिंगल अफराद थे वो एक अच्छा चीज़ को मैनेज करेंगे। अगर 5 में से छठा घर देखें तो कुंडली का छठा घर बनता है और आपका दूसरा घर वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। तो यानी आप अपने इस रिलेशनशिप को शादी, फैमिली का घर है, शादी के रूप में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। आप अपनी फैमिली में भी और जो आपका पार्टनर है उनकी फैमिली में भी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे और मिलना जुलना शुरू कर देंगे और अपने इस रिश्ते को एक शादी के रूप में इख्तियार कर लेंगे। और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत, जो अब 2019 में आपको प्रॉब्लम आ रही थी रिलेशनशिप को लेके कि रिलेशनशिप लंबा चल नहीं रहा, वो 2019 में आपका गिला ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस की। एजुकेशन का 5वां घर और 9वां घर भी होता है। लगन भी एक्टिव है, 7वां घर भी एक्टिव है और छठा घर भी। तो यानी कि आपको अपनी एजुकेशन के सिलसिले में भी थोड़ी शुरू में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। और वहाँ से लगन 9th हाउस में होगा तो आप एजुकेशन के सिलसिले में बाहर ज़रूर जाएंगे और अपनी एजुकेशंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी स्टडी छूट गई थी आप उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे और आप उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और कंपटीशंस, दूसरा घर छठा घर जो देखें
है स्कॉर्पियो से, तो वो मार्स होगा, तो कंपटीशन का मुकाबला भी आप विन करेंगे। यानी कि स्टडी आपके लिए शुरू में तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन एंड में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और अपनी स्टडी में भी कामयाब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। छठा घर हेल्थ का होता है, यहाँ लगन भी एक्टिव है और छठा घर भी एक्टिव है। जब ये दोनों घर एक्टिव हों तो लगन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। राइटे में सबसे ज़्यादा घर जिसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है उसको लगन कहा जाता है। तो लगन यहाँ पे एक्टिव है, यानी हेल्थ के मामले में तो आप ये साल बहुत ज़बरदस्त गुजारेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप हेल्थ के मामले में अगर छोटी मोटी बीमारी लगी है तो यूँ जैसे आएंगी वैसे ही हल हो जाएंगी। यानी कि हेल्थ के लिहाज से एक आइडियल टाइम है आपके लिए ये भी, और हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरा, घर में सैटर्न है, तो यानी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको साथ रहेगी, पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। और तीसरा घर देखें, छोटी मोटी बीमारियाँ बहुत आराम से झेल लेंगे। ये 2019 आपकी सेहत के लिए सभी बहुत अच्छा है। ये था 2020 बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ख़ुद भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।